जितने लोग हैं आए हैं उनका भी स्वागत है, जो आने वाले हैं उनका भी स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय भट्ट हैं। ये पिछले 18 सालों से पूरे देश में घूम घूम के फायर ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी में इनको इनवाइट किया जाता है, जहां जाकर के फायर फाइटिंग का काम भी करवाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं और जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि ये अगर आप जिएंगे तभी आप कुछ भी कर पाएंगे। एनीवे, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ी बहुत डॉक्टर साहब हम लोगों को बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है, और जो लोग नहीं आए अगर आपसे हो सके तो उनको भी बता दें, और नहीं तो कम से कम अपने अपने फ्लोर पर जागरूक रहें कि जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के काम आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब को माइक देता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर संजय भट्ट। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संजय भट्ट है और मैं सिटी फायर सर्विस का सीईओ भी हूँ, और ये हमारी फाउंडेशन है, इसका मैं एक ट्रस्टी भी हूँ। तो हम लोग चूंकि फायर का काम करते हैं सोसाइटी में, बड़ी बड़ी जगह हॉस्पिटल हो गए, होटल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, तो वो जो हमारी रोजी रोटी फायर से ही चलती है, तो हम समाज को देते हैं ये फायर ट्रेनिंग के बदले के लोगों को हम फायर ट्रेनिंग दें। और हमारी ट्रेनिंग से अगर कोई एक आदमी भी डिजास्टर में जीवित हो गया तो हमारा सफल हो गया जीवन। ये हमारी बेसिकली धारणा है। तो ये उसी क्रम में आपके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हमारी ट्रेनिंग। हर सोसाइटी में कोई भी आदमी हमें बुला सकता है और वहाँ ट्रेनिंग दिलवा सकता है। हमारी टीम आती है ऐसी और हम ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी फाउंडेशन ने एक मिशन बनाया है कि करीब 1.5 करोड़ लोगों को हमें ट्रेनिंग देनी है। तो करीब 20-25 लाख लोगों को हम अब तक दे चुके हैं और आगे भी हम देते हैं, देने जा रहे हैं जब तक पूरे नहीं हुए। उसके बाद फिर कोई दूसरा मिशन लेके चलेंगे। ये तो थी हमारा इंट्रोडक्शन। ये ट्रेनिंग में क्या है, ये आधा घंटे से लेकर 5 घंटे की ट्रेनिंग है। मैं 30-40 मिनट लूंगा आपका। आप अपने अपने मोबाइल बंद रखिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये ट्रेनिंग बार बार नहीं होती और ये बड़ी विशेष महत्व रखती है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम आजकल सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। 24 घंटे आग का खतरा बना रहता है। हम अपनी गाड़ी में जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, हम अपने घर में जाएं तो सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, टीवी है, एसी है, हर चीज हर जगह कहीं ना कहीं आग का खतरा बना रहता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आग नहीं लगती तो कोई बात नहीं, और जब लगती है तो फिर पता ही नहीं चलता करना क्या है। कुछ घटनाएं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत काफी बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसा क्या है। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक जगह कोटा राजस्थान है, बड़े लाइव एग्जाम्पल है। वहाँ 6वें मंजिल में कोचिंग सेंटर चलती थी, IIT JEE की ट्रेनिंग कराते थे टीचर, और सडनली वहां पे आग लग गई। अब न तो उस टीचर को पता कि आग लगने में क्या करना है, न वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग है। अब क्या करेंगे लोग, पता ही नहीं था, किसी ने ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, पता भी नहीं है। तो सारे बच्चे वहां से कूदने लग गए। अब टीचर भी कूदने लग गया क्योंकि पता ही नहीं था क्या करना है। काश उन्होंने ट्रेनिंग ली होती तो सारे बच्चे जीवित रहते, टीचर भी सब कुछ सही रहता। अब वही तो एक छोटी सी चीज सोचने की थी। तो हुआ क्या, जिसको नहीं भी मरना था वो 6वीं मंजिल से कूद के कौन जिंदा रहेगा। इस तरह की कहानियां होती हैं। एक और एग्जांपल देता हूं कि लोनी एक जगह है यहीं पे गाजियाबाद में। पिछले सर्दियों की बात है कि उनके घर में माता पिता बेटा बेटी और एक दादी रहती थी। अब 2-3 दिन से घर में कुछ गैस की गंध आती है जनरली कि लीक हो रही है। तो सभी ने सोचा संडे को कराएंगे बैठ के, सबकी छुट्टी रहेगी। ऐसे 2-3 दिन गुजर गए। सैटरडे शाम को रात को दादी को प्यास लगी, रियल घटना बता रहा हूँ। प्यास लगी, उसने कहा इन लोगों को क्या उठाना। वो गई किचन में और उसने माचिस की तिल्ली जलाई। जैसे माचिस की तिल्ली जलाई तो दादी को तो कुछ पता नहीं, दादी तो बेहोश हो गई। वो गैस किचन में इतनी इकट्ठा हो गई थी कि वो ब्लास्ट हो गई। और वो ब्लास्ट कैसे हुई आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पूरा लेंटर नीचे गिर गया और ऑन द स्पॉट सब खत्म। किसकी गलती के कारण? हमारी गलती के कारण, छोटी छोटी गलतियों के कारण।
हमें नहीं पता होता कि कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। ये फायर की ट्रेनिंग इसलिए भी है कि मैं अपने फैमिली के साथ कहीं पिक्चर देख रहा हूँ या मॉल में जा रहा हूँ या किसी रिश्तेदार के घर में चले गए, अचानक आग लगी तो हम क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं क्या करना है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। उन सबका जवाब मैं आज इस ट्रेनिंग में दूंगा और आपको क्या करना है, कैसे करना है। अचानक आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, यमुना एक्सप्रेस में रात को चलने फैमिली के साथ अचानक गाड़ी में आग लगती है ना, बड़ी घटनाएं सुनते हैं, क्या करना है पता ही नहीं है किसी को। तो तब पता चलता है कि अगर आपने कहीं ट्रेनिंग ली होती, कहीं सुना होता, कहीं कुछ होता तो वो काम आता। तो ये बड़ी चीजें हैं जो छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है, वो हम बताएंगे। कुछ ट्रेनिंग भी देंगे, कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे और कुछ ये भी बताएंगे कि जब ऐसी ऐसी घटना हो तो आपको करना क्या है। और उसके अलावा आपके कोई प्रश्न भी हो तो आप बाद में पूछ भी सकते हो कि अगर ऐसी दुर्घटना में या ऐसी घटना में हम फंस गए तो आप क्या कर सकते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। और लास्ट में हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जो हम ट्रेनिंग में बताएंगे और वो आपके QR कोड वो स्कैन आएगा गूगल फॉर्म, उसमें आपने भरना है तो उससे आपके मेल पे सर्टिफिकेट भी आ जाएगा कि आपने ट्रेनिंग ली है। वही सर्टिफिकेट होता है जिसमें हम बताते हैं कि हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो वो जरूर भरिएगा, वो बड़ा सही है। आते हैं ट्रेनिंग पे। तो ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, हम सबसे पहले आग से शुरू करते हैं कि आग होती क्या है। जनरली आग के डेफिनेशन एक लेमैन की भाषा में बात करें तो जनरली आप भी बोलेंगे कि आग एक धुआं होता वहां पे और आग का गोला होता है, यानी कुछ लाल सा कुछ होता है। बेसिकली लेमैन की भाषा में तो यही सही है, पर ये एग्जैक्टली सही नहीं है। आग क्या होती है बेसिकली, छोटी आग हो या बड़ी आग हो, उसमें तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। तीन क्या चीजें होनी जरूरी है, पहले तो उसमें धुआं होना चाहिए, धुआं होगी तो आग होगी। दूसरा हीट होनी चाहिए, यानी ताप होना चाहिए, यानी गर्मी होनी चाहिए। उसमें धुआं होगा तो आग होगा, साथ में गर्मी होगी तो आग होगी। और साथ में एक चीज और होती है, प्रकाश, यानी लाइट। यानी कोई भी छोटी आग हो या बड़ी आग हो, उसमें धुआं होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए और लाइट होनी चाहिए। ये तीन चीजें हैं तो आग है। इनमें से एक भी चीज नहीं है तो आग नहीं है। अगर खाली धुआं धुआं है तो आग नहीं है। हीट है तो हीट तो किसी से भी हो सकती है ना, वो आग नहीं है। या खाली लाइट है तो यानी बिजली की लाइट आती है तो वो आग नहीं है। तो आग की बेसिकली परिभाषा ये है कि उसमें तीन चीजें होनी जरूरी है। कोई भी छोटी आग देख लो, बड़ी आग देख लो। धुआं किसी भी गंध का हो सकता है, लाइट छोटी ज्यादा कम हो सकती है, हीट कम ज्यादा हो सकती है, मगर होगी जरूर। तीनों चीजें आग में पाई जाती है। कैसे सोचते हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। हम आग की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। आग बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं एक शुद्ध भाषा में कि एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। यानी जब आग लगती है कहीं पे तो वहां त्रिभुजाकार संरचना बनती है, ट्रायंगल बनता है। अगर वो ट्रायंगल नहीं बना है तो इसका मतलब आग का कोई लगने का चांस नहीं है। अब ये ट्रायंगल है क्या, ये जानना जरूरी है। देखो ट्रायंगल में क्या होता है, मान लो मैं इसको एक आपको एग्जांपल की तरह से समझाता हूँ कि सोचो कि कोई एक रूम है, एक कमरा है और बंद है ना। उस कमरे में एक तरफ पेट्रोल का ड्रम रखा हुआ, खाली मतलब भरा हुआ पेट्रोल है, एक तरफ रखे हुए कपड़े खुले हुए और एक तरफ रखिए दियासलाई यानी माचिस, है ना। और हमने कमरे का लॉक बंद किया और बाहर आ गए तो क्या आग लगेगी उसमें? शायद आग नहीं लगेगी ना। अब ऐसे करते हैं कि वो कपड़ों को उस ड्रम के अंदर डाल देते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, तो क्या आग लगेगी? अभी भी नहीं लगेगी। चलो ऐसे करते हैं, जो दियासलाई है, माचिस की तिलियां, उनको उस ड्रम में डाल देते हैं, तो क्या लगेगी? अभी भी नहीं लगेगी। किसकी जरूरत है? स्पार्क, चिंगारी की जरूरत है। यानी आपके पास फ्यूल भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी है, मगर अगर आपके पास स्पार्क नहीं है तो आग नहीं लगेगी। तो अब इससे हम उस ट्रायंगल जो त्रिभुजाकार संरचना है उस पर आते हैं कि आग लगने के लिए एक भुजा उसकी वो है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे आग को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं है जहां, वहां आग कभी नहीं लगेगी। ऑक्सीजन अगर जहां नहीं है वहां आदमी जीवित नहीं रह सकता। मैं एक आदमी और एक आग की कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों में सिमिलरिटी बहुत है, इसलिए आपको समझा रहा हूं कि दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। यानी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो आग को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें ईंधन की जरूरत होती है, यानी हम खाना खाते हैं तो एनर्जी आती है, तो आग को भी कुछ खाने के लिए चाहिए, यानी उसे कोई फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब कागज, कपड़ा, गत्ता, पेट्रोल, गैस,
जिसमें जल सकता है। तो अगर उसके पास ये नहीं है तो वहां भी नहीं ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, और फ्यूल नहीं है तो वो भी नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है तो कितना दिन चलेंगे? खाना तो खाना पड़ेगा ना। तो हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए, आग को भी ऑक्सीजन चाहिए और ईंधन चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि आग को बेसिकली क्या चाहिए? जब हमारे पास ऑक्सीजन है, ईंधन है, तो उसे हीट चाहिए होती है, और हीट के साथ उसे स्पार्क चाहिए होता है। यानी ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट विद स्पार्क। यानी स्पार्क पहले आता है, हीट दूसरे नंबर पे आता है। यानी अगर स्पार्क होगा तो ऑब्वियसली हीट पैदा हो जाएगी। जैसे आदमी को ऑक्सीजन चाहिए और एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के बाद उसके शरीर में गर्मी होती है, तो फिर वो उसका डाइल्यूट होता है, तो फिर हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। ऐसे कुछ आग के लिए चाहिए। अब आप ये समझ गए कि अगर कहीं भी आग लगी है तो वहां त्रिभुजाकार संरचना बनी है। यानी वहां ऑक्सीजन भी थी, फ्यूल भी था और स्पार्क भी था, और वो तीनों आपस में मिल गए तो आग है। अगर इन तीनों में से हमने एक को हटा दिया तो आग खत्म हो जाएगी। आप समझ गए? यानी तीन भुजाएं हैं, और उस तीन भुजाओं में से मैंने एक भुजा को तोड़ दिया तो आग खत्म, दो को तोड़ दिया तो बहुत बल्ले बल्ले, तीनों को अलग कर दिया तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी आप इतना समझ जाना कि जहां भी आग लगी है वहां पे ऑक्सीजन थी, वहां जलने के लिए कुछ ना कुछ चीज थी, और वहां पे कुछ स्पार्क हुआ था। इसके अलावा दुनिया में और आग नहीं लग सकती किसी भी रीजन से। सिर्फ यही एक ओनली वन रीजन है। अब आप कंपेयर कर लो अपने घर पे। हमारे घर में क्या है? ऑक्सीजन है, जलने के लिए कपड़ा है, गद्दा है, सोफा है, पर्दा है, बिजली की तारें हैं, बिल्कुल तो है, वो आग लगी जलेगी ना। यानी हम सब जगह देखो आग प्रोन एरिया में बैठे हुए हैं। बस जरूरत किसकी है? स्पार्क की। एसी चल रहा है, अचानक स्पार्क आया तो ऑक्सीजन की, बिजली की तारें भी है, उसके बगल में पर्दा है, पर्दे के बगल में ये है, इसके बगल में ये, सब। तो हमें उस स्पार्क से बचना है। अगर अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में अगर आग से बचना है, आग बुझाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आग से बचना इतना इंपॉर्टेंट है कि हम वो कारण पैदा करें जिससे आग न लगे। आप समझ लें बात को ध्यान से। अब आग लगी जाए तो फिर तो दूसरे रीजन है। उसके लिए तो आपके यहाँ सिलेंडर भी रखे हुए हैं, पानी की पाइपलाइन भी रखी है, और 112 नंबर भी रखा हुआ है ना। तो बेसिकली क्या है, हम आगे फिर से कि तीन भुजाएं हैं, उसमें हीट है, उसमें ऑक्सीजन है, और उसमें फ्यूल है, और हीट के साथ स्पार्क भी है। तो अब आदमी को जैसे हमने बोला वैसे आपको भी बोला, ऐसे में कंपैरिजन कर रहा था ना कि भाई आदमी को भी ये सब चीज चाहिए और आपको भी ये चीज चाहिए। अब आग को खत्म करने का तरीका भी मैं बोल रहा था, जैसे अगर आदमी की ऑक्सीजन खत्म कर दी जाए तो आदमी खत्म, तो आग की ऑक्सीजन खत्म कर दे तो वो भी खत्म, आदमी का फ्यूल खत्म कर दे तो थोड़ी देर में वो भी खत्म, आग का फ्यूल खत्म कर दे तो वो भी खत्म। यानी अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो आग को खत्म करने के लिए, आग को बुझाने के तरीके हैं उसका दम घोट के। दम घोट के मतलब उसकी ऑक्सीजन खत्म कर दो। लाइक एग्जाम्पल, मेरे घर में अगर गैस के सिलेंडर में आग लग गई, अब अगर आग लग गई तो आपको पता चल गया कि यार ट्रेंगल बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है और स्पार्क भी हुआ है। अब मुझे कोई एक चीज खत्म करनी है, तो कोई एक चीज हमेशा वो खत्म करनी चाहिए जो आसानी से खत्म हो। अब आप फ्यूल खत्म करने के चक्कर में गए तो इसका फ्यूल, जो सिलेंडर का फ्यूल कहां से काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। ऑक्सीजन तो आप कभी खत्म पूरे वायुमंडल में खत्म नहीं कर सकते हैं, और हीट में पानी नहीं डाल सकते हैं। तो वहां भी तरीका क्या आता है कि मेरा जो सिलेंडर की बात करूं, घर में अगर आग लगती किचन में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है उसका ऑक्सीजन खत्म करने का। ऑक्सीजन खत्म इसलिए करा जाता है कि एक छोटे से क्षेत्र में वो आग लगती है ना, बड़े क्षेत्र में नहीं लगी। तो छोटे क्षेत्र में लग के मैं कोई कपड़ा लपेट दूं बहुत जल्दी से, तो जब कपड़ा लपेटेगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो बंद हो जाएगी। पहला कपड़ा लपेटा, दूसरा लपेटा, तीसरा लपेटा, चौथा लपेटा, आग खत्म हो जाएगी। बट अगर आप पानी डालेंगे तो ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है, उतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो हमें ये, अब मान लो किसी बिल्डिंग में आग लगी, अब बिल्डिंग में आग लग के क्या करते हैं भाई, हम ऐसा तो ऑक्सीजन तो खत्म नहीं कर सकते कि हमने पूरा तिरपाल ढका दिया, उसमें इतना बड़ा तिरपाल नहीं है हमारे पास। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई जितनी आग लगी और बाकी बची लगी को ऐसे करते हैं, काट देते हैं बीच में से, आधा फ्यूल खत्म कर देते हैं, वो भी नहीं कर सकते। हम सीधे क्या करते हैं, फिर तीसरी भुजा में आते हैं, उसकी हीट में 112 नंबर पे फोन करते हैं, और 112 नंबर वाला आता है धाए और अपना टैंकर लेके पानी का, और सीधे क्या करता है, पानी डालता है, पानी बचा डालता है ना। तो कौन सी भुजा को खत्म करता हो? हीट को, हीट वाली भुजा को खत्म करता है। तो जिसमें लगी तो लगी, बाकी कपड़ों को हटा दो, तो जितने बचेंगे जलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। मान लो हमारी सोसाइटी में घास पत्तियां पड़ी हैं, आग लग गई, तो अगर हमारे पास बुझाने के साधन नहीं तो बाकी हटा दो,
बंद हो जाएगी ना। मगर वो दिमाग का वो तरीका होना चाहिए कि मैं बाकी हटा के कहीं और जगह तो नहीं लग रही है, ये आपको देखना है। तो आप आग की डेफिनेशन अच्छे से समझ गए हैं, आप आग की परिभाषा अच्छे से समझ गए हैं, आप ये भी समझ गए कि आग कैसे लगती है, और आप ये भी समझ गए कि आग बुझती कैसी है, यानी हमें क्या करना है। मगर थोड़ा और आगे चलते हैं। बेसिकली क्या होता है, अब हम इसमें लेके चलते हैं। आपके सामने ये लाल लाल सी ये सिलेंडर्स रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर, ये क्या है बेसिकली, ये भी हमें देखना है, ये कौन सी भुजा को तोड़ते हैं ये भी देखना है। तो ये दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास में, एक छोटा है मोटा और एक लंबा सा पतला सा है ना। इन दोनों में अलग अलग चीज है। इसमें तो पाउडर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें मैप होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, तो इसमें स्ट्रेंथ होती होगी अलग अलग चीज। मगर ये मान के चलो मोटा मोटा इसमें पाउडर भरा हुआ है, पाउडर के साथ इसमें नाइट्रोजन गैस भरी है जिसे प्रेशराइज करता है। अब होता क्या है कि जब आग लगती है तो हम इसको दबाते हैं, यहाँ से पाउडर आता है। अब ये पाउडर आता है तो करता है उस आग के बाहर से लेयर बनाता है, तो जब वो लेयर बनाता है तो वो उतनी समय पर ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, यानी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब पाउडर जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो यानी उसने ऑक्सीजन की लेयर को खत्म किया, यानी ऑक्सीजन खत्म किया तो आग को बुझ गई। आप समझ गए, इसका काम ये है, इसका मैकेनिज्म भी मैंने बता दिया कि जब ये पाउडर डाला जाता है तो ऑक्सीजन की लेयर को खत्म करता है, तो हमारी वो जो ऑक्सीजन वाली भुजा है वो खत्म हो जाती है, तो आग बेसिकली इसकी जगह पर लोग रेत की बाल्टियां भी रखते हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों में, वो भी यही काम करता है। जैसे हमने रेत की बाल्टी डाली तो वो ऑक्सीजन की लेयर खत्म किया, खत्म। गांव में ये नहीं होता, ना रेत होती तो गांव में मिट्टी डालते हैं, याद होगा आपको, अगर कभी ध्यान रखो तो मिट्टी से भी आग बुझ जाती है। हम एक जगह ट्रेनिंग दे रहे थे कहीं गाँव में, बड़े सारे किसान बैठे हुए थे वहाँ, बोल रहे थे कि हमारी फसल में आग लगी तो हम क्या करें। अब हमने कहा या तो तुम फसल को काट दो, तो हो नहीं सकता, तो ज्यादा अच्छा है कि एक जुगाड़ है, अपनी बाल्टियां ले जाओ और एक लेयर में मिट्टी डालो, तो वो मिट्टी जब डालेंगे तो वहां पे वो नहीं आ पाएगी आगे, यानी वहीं तक खत्म हो जाएगी। तो वो सारी तरीके हर भाई, आप जरूरी थोड़ी ना कि आप किसी रिश्तेदार के घर में गए हैं और वहां सिलेंडर रखे हो, नहीं पता ना कुछ भी, तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ ऑक्सीजन खत्म करनी, फ्यूल खत्म करना है, हीट खत्म करना, वो देखना पड़ेगा। मगर कोई ने एक ही एक चीज खत्म करनी पड़ेगी, आग तभी बुझेगी, अदरवाइज नहीं बुझेगी, या फिर भागना ही पड़ता है वहां से। फिर जो आएगा बुझाने के लिए 112 नंबर वाले वो आएंगे तो बुझाएंगे, नहीं तो अपनी जान जोखिम नहीं रखना। हम आगे चलते हैं कि बेसिकली क्या होता है, आग बुझाने के तरीके हमने आपको बता दिए, और हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें पाउडर रहता है, इसमें CO2 रहता है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बेसिक नियम है ना हमारा, यानी CO2 ऑक्सीजन का एंटी होता है, यानी जहां कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां ऑक्सीजन नहीं होगी, जहां ऑक्सीजन होगी वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, ऑक्सीजन की एंटी है, यानी अगर हमने ये चलाया तो ऑक्सीजन वाली भुजा खत्म। तो इसलिए दो तरीके होते हैं बेसिकली। अब ये आता है कि इन दोनों में से एक ही रखते, दोनों क्यों रखा है, तो दोनों इसलिए रखा है कि ये तो हथमोला सिलेंडर है, बहुत अच्छा सिलेंडर है, छोटा भी है और हल्का भी है, कोई भी आदमी कर सकता है। ये मुश्किल से 10-11 किलो का होता है, ये 17-18-19 किलो का होता है, तो जनरली उठाने में होता है। बट ये इफेक्टिव होता है बिजली की आग का, जो बिजली की आग लगती है इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये एकदम से काम करता है, काम तो ये नहीं करता है पर ये उतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे आपके सिरदर्द हो रखा है, सिरदर्द में आपने कोई भी दवाई ले ली तो काम करेगी ना, कम कर देगी वो पूरी तरह से। बट अगर सेरिडान लोगे तो वो सिर्फ सिरदर्द की दवाई है, यानी वो स्पेसिफिक जगह पे ठीक करती है। तो ये स्पेसिफिक जगह बिजली की आग के लिए, बस ये ध्यान रखना, ये बिजली की आग के लिए और ये हर तरह की आग के लिए। कोई भी आग लगी अगर आपको नहीं पता, उठाओ और चला लो, उठाओ और चला लो, मुश्किल से 7 से 8 सेकंड में खत्म हो जाता है। अभी हम बताएंगे, ट्रेनिंग भी करवाएंगे आपको कि ये चीज इस तरह से काम करती है। इसको चलाने के तरीके होते हैं और इसमें ना कुछ चीजें लिखी होती हैं, थोड़ा सा और केमिस्ट्री समझा देते हैं आपको कि इसमें आप सबको दिखाओ, इसको ABC लिखा होता है इसमें, थोड़ा सा ये भी देख लो, ABC लिखा होता है, सबके आगे लेके चलो, सबके आगे लेके चलो, दिखाओ। देखो इसमें ना ABC लिखा होता है ना, ध्यान से देखो ABC लिखा होता है, सबको दिखाओ, दिस इज A, B and C। अब ये ABC लिखने का कारण है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि ABC लिखा है कि नहीं लिखा है ना। एक इसका मतलब ये BC है ना, आज इसका भी देखो, जो चीज हमारे पास है उसका थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए। देखो बेसिकली आग
जनरली आदमी समझता है कि एक ही तरह की होती है, पर एक तरह की नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड में से 4 तरह की माना गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में से 6 तरह की माना गया है। मगर हम 4 तरह की आग के बारे में बात करेंगे जो हमें इंडियन स्टैंडर्ड सिखाता है। इंडियन स्टैंडर्ड ये बताता है कि हमारे यहाँ 4 तरह की आग होती है, A, B, C और D। कौन कौन सी? A, B, C और D। उसमें से ये ABC आपने इसमें देखा, ये ABC। अब A कौन सी है, B कौन सी है, C कौन सी है, D कौन सी है, वो हम बताते हैं आपको। बेसिकली A उतना ही आसान है जैसे A का मतलब होता है ठोस। ठोस जानते हैं ना, ठोस द्रव गैस पढ़ी थी ना हमने। तो A का मतलब ठोस पदार्थों में लगने वाली आग, B का मतलब द्रव पदार्थों में लगने वाली आग, C का मतलब गैस पदार्थों में या बिजली की आग, और D का मतलब है मेटल या धातु की आग। यानी A, B, C, D। A का मतलब है जो सॉलिड है, फ्लेमेबल है, यानी ज्वलनशील है, उसको हम A तरह की आग कहते हैं। जैसे कागज, गत्ता, कपड़ा, ये क्या है? सॉलिड है। तो इनमें जो आग लगेगी उसे A तरह की आग कहते हैं। और B का मतलब है द्रव, जो लिक्विड बहने वाले हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये इनमें जो लगने वाली आग है वो B तरह की आग है। और C तरह की आग कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में लगने वाली आग है या गैसेस में, LPG, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन में जो आग लगती है उसे C तरह की आग कहते हैं। और D होती है धातु की आग। धातु के मतलब बिल्डिंगों में लगने वाली आग। तो जो बिल्डिंगों में आग लगती है वो बेसिकली सरिया में लगती है, उनके मेटल में लगती है, इतनी पावरफुल आग होती है। आप समझ गए? तो D तरह की आग के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं इस समय। A, B, C, D। अब देखो ये A, B, C वही है, यानी A तरह की आग के लिए भी है, B तरह की आग के लिए भी है और C तरह की आग के लिए भी है। इसमें A कटा हुआ है, ये B और C के लिए। हम बोले थे ना बिजली की आग के लिए और उसके लिए। तो ये आप समझ जाना, ये ABC का मतलब ही नहीं है। आप समझ गए ध्यान से? तो यानी ये बेसिकली हाथ सिलेंडर है। और D तरह की आग बेसिकली धातु की आग होती है। धातु की आग के लिए 112 नंबर आता है, उसके लिए पानी की व्यवस्था होती है, जैसे मैंने बताया था। और वो पानी की व्यवस्था आपके यहाँ पे पूरी प्रॉपर हो रखी है। यहाँ शायद हम ही मेंटेन कर रहे हैं सारे पिछले 2 सालों से। आपके यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि बेसिकली अगर देखो, उसको वही चला सकता है जो एक्सपर्ट हो। कोई कभी भी फायर के इक्विपमेंट वही चलाए जिन्हें पता हो, जिन्हें नहीं पता हो कभी न चलाए। इन दोनों को चलाने का बहुत आसान तरीका होता है, ये हम आपको अभी बता देंगे जिसमें आप एक्सपर्ट हो। पर उसको चलाने के लिए थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। उसमें आपके गार्ड हो गए, मेंटेनेंस स्टाफ होता है, वो चलाना जानता है बहुत अच्छे से, उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। वो सिस्टम क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। आपके यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ, एक आपने देखा होगा कि बेसिकली अब मैं एक मान लो रेजिडेंट हूँ जो 6th फ्लोर पे रहता हूँ। मान लो मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ और आग लगने की दिशा में मुझे क्या करना है और क्या चीजें हैं वो बताऊँ। मान लो मैं 6th फ्लोर में रहता हूँ और मेरे फ्लोर में या मेरे घर पे आग लगी और मैं अकेली लेडी हूँ या अकेला जेंट्स हूँ घर पे, तो मैं क्या करूँगा? ऐसी घटनाएं होती हैं, होती रहती नहीं। तो मैं क्या करूँगा? देखो होता क्या है, सबसे पहले कि मैं अपने ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा हूँ, मैंने देखा अचानक कि मेरे बेडरूम में अचानक आग का धुआं आ रहा है। तो मेरा पहला रोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं जो मैंने फायर की ट्रेनिंग ली है इसमें। यानी अगर वो धुआं किसी एक कपड़े से आ रहा है, उसके बगल में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो क्या मैं उनको हटा सकती हूँ या हटा सकता हूँ? अगर है तो ठीक, नहीं है तो आपको नहीं जाना हुआ, क्योंकि अपनी जान बचानी है। जान है तो जहान है। आग के मामले में कभी जबरदस्ती नहीं करनी है, चाहे आपने कितनी भी फायर की ट्रेनिंग ले रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, पहले अपने आप को जिंदा रखना है, उसके बाद बाकी चीजें। नंबर 2, आप तुरंत क्या कर सकते हैं? अपने यहाँ से मेंटेनेंस को फोन करेंगे। आपके बाहर जो है वो छोटी छोटी MCB और वो लगे हुए हैं कांच के, वो उनको तोड़ेंगे तो सीधे दाएं दाएं की आवाज आएगी, पता चल जाएगा नीचे कहाँ क्या हो रहा है मामला। उससे भी आगे अगर आपको बैठते हैं तो आपके यहाँ सिलेंडर रखें छोटा वाला, इस सिलेंडर को उठाना है और सीधे दाग देना उसको, ठीक है? तो ये बेसिक चीज आनी ही चाहिए। यानी जब तक वो आते हैं लोग, कम से कम आप कुछ तो कर देंगे। आप मेरे पास समझ गए? ये ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है आपको। आपने मेंटेनेंस में फोन किया, आपने 112 नंबर पे फोन किया, वो लोग तो अपना टाइम लेंगे ना आने में, पर तब तक क्या होगा? तब तक तो कम से कम उसे फर्स्ट एड तो दे दो। फर्स्ट एड का मतलब वो दवाई गोली तो दे दो कि रात को 12 बजे अगर मेरे पेट में दर्द होता है तो मेरे घर में कोई गोली बची तो सुबह डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे मेरे पे, सुबह तक तो ठीक रहूं, और ठीक ही नहीं रहूंगा तो डॉक्टर किस पे लगाएगा इंजेक्शन? तो एटलीस्ट ये चलाना तो आना ही चाहिए सबको। किसी के घर में कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये तो बेसिक चीज है जिसे हर आदमी को आना चाहिए और हर व्यक्ति को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, हर गृहिणी को आना चाहिए।
अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको वहां से भागने के अलावा कोई चारा नहीं है और आप दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंड हो। हम हमेशा बोलते हैं कि फायर की ट्रेनिंग में बेसिकली गृहिणियों को जरूर आना चाहिए, हाउस वाइफ को, बच्चों को। सबसे ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में घरों में होते हैं, ऑफिसों में नहीं होते इतना। ऑफिसों में लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, लोग सरकार भी दे रही है, हम लोग भी दे रहे हैं, लोग अवेयर हैं, वहां पे पूरे इक्विपमेंट मिल गए, पर घरों में नहीं होते। और घरों में ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं नहीं करते हैं तो लोग नहीं आते, पता ही नहीं होता कुछ भी। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो बनाएं और आपके ग्रुप में डालते हैं। इसका एक वीडियो बनाएंगे तो जो लोग नहीं आए कम से कम उनको कुछ फायदा तो हो, कुछ पता तो चले, समझ तो लें। तो वी विल डू दैट, हम लोग ये करेंगे। तो बेसिकली क्या था कि हम ये बता रहे थे कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि इसको चलाने का तरीका क्या है। चलाना प्रैक्टिकल तो सिखाएंगे, पर एक बेसिक थ्योरी हम सिखाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ABCD 4 तरह की आग होती है, ठोस, द्रव, गैस और धातु वाली आग। उसी तरह से चलाने का सिस्टम होता है पास सिस्टम, PASS। पास फेज जानते थे ना, वो पास कोई वाला सिस्टम होता है। पास का मतलब होता है, P का मतलब होता है पुल द पिन। इसमें एक पिन होती है, ये जो पिन होती है, दिखाओ जरा पिन लोगों को। इस वाले सिस्टम में पूरे, हाँ आगे से दिखाते रहो, पिन होती है। देखो आगे जो गोल गोल देख रहे हैं ना, ये पिन होती है इसमें। अब इसका मतलब एक सेकंड में हल्की सी रहती है और इसमें ऐसा रहता है कि ये बना हुआ, तो ये थोड़ा सा हल्का सा करेंगे तो ये निकल जाएगा, ये ऐसे निकलना है, उसको हम फेंक देंगे। अब ये रेडी हो गया चलाने, यानी अगर ये थोड़ी सी हल्का सा जोर लगाने में, थोड़ा जोर लगे तो पुराने होते हैं, यूज नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, यानी फटाक से करना। कितनी देर लगेगी इसकी से 2 सेकंड 3 सेकंड उतनी देर तो निकाल सकते हैं ना। तो अब ये अनलॉक हो गया, यानी रेडी हो गया, आप समझिए। फिर इसका तरीका क्या होता है कि मैंने इसे ऐसे उठाया, जैसे 5 साल के उठाया है ना, ये उठाया हमने, और इसको चलाने का तरीका क्या है, मान लो ये आग लगी है तो मैं इसे ऐसे उठाऊंगा, है ना, ऐसे इस तरह से उठाऊंगा, ज्यादा भारी नहीं होता। ये उठा, एक पैर में आगे रखना, ये वाला तरीका ये है। ई का मतलब, ए का मतलब जैसे सब आग ये लगी है, एम एट द बेस ऑफ फायर, यानी आग की जड़ पे निशाना लगाना, इसको नहीं दबाना है। यानी आग ये लगी तो ऊपर जो लपटों में उस पर नहीं मारना, जहाँ आग लगी वहां लगा। एम एट द बेस ऑफ फायर, एस का मतलब स्क्वीज, इसे दबाना। जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ से पाउडर निकलना शुरू होगा, और स्वीप ऐसे मारूंगा, जैसे आप बची जाएगी ऐसे आगे जाएगा, करीब 3 फुट दूर से एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज एंड स्वीप, ऐसे आप बुझाते आगे। मान लो आग ऐसी में लगी है तो मैं ऐसे आप समझिए ना। तो ये एक तरीका है जिससे आप बेसिक क्या फर्स्ट एड देते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट एड नहीं है, तो पूरी तरह से इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन को 112 में लगवाया जाता है जब वो पूरी बड़ी आग होता है, मगर आप घर की छोटी छोटी आग इसको बुझा सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो हमने आपको बताया कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर बेसिक चलाना आना ही चाहिए, चाहे आप कुछ जानो या न जानो। तो ये आपने सीखा इसको। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बेसिकली फायर की ट्रेनिंग तो आपकी खत्म हो गई यहीं पे, कि ये आग क्या होती है, इनके अंदर क्या होता है, आग को बुझाने का तरीका क्या है, कौन सी आग कौन सी तरीके की है। बट कुछ हम क्वेश्चन जैसे जनरल लोगों को होते हैं कि भाई अगर मैं कहीं चले गए तो क्या करना चाहिए, वो मैं कुछ बताता हूँ। एक प्रैक्टिकल चीज थी, मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, हम कहीं पे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, तो दिल्ली फायर वाले गए, दिल्ली हम लोगों का होता है, तो वो आए थे। तो वो मुझे एक कहानी बता रहे थे। कहानी क्या, वो एग्जैक्ट चीज बता रहे थे, पांडव नगर की घटना बता रहे थे। वो बता रहे थे कि एक नव दंपति ने, नई शादी हुई थी और उन्होंने नवरात्र के व्रत रखे हुए थे। नवरात्र के व्रत रखते लोग, और उन्होंने क्या किया, सुबह व्रत रखी और पूजा करी और दिया जलाया और मिश्री वगैरह दी और मंदिर चले गए। अब नवरात्र की भीड़ होती मंदिर में, लाइन में लग गए। आधा घंटा पौन घंटा हो गया, अचानक उनको फोन आता पड़ोसी का, तुम्हारे घर से आग लग गई। तो आग लग गई है, आग कैसे लग गई है, तो हमें नहीं पता आग लग गई। और फायर मतलब वो घर जाते उससे पहले फायर ब्रिगेड आ गई थी, उनका दरवाजा तोड़ा गया, पूरा घर जल के लाग। अब नोबडी, उन्हें पता नहीं चला कैसे आग लग गई। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो जब एनालिसिस किया गया, दिल्ली फायर वालों ने भी एनालिसिस किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया। हम सब सुबह उठे, हमने कुछ नहीं किया, नहाए धोए हस्बैंड वाइफ ने, और हमने दिया जलाया और मिस्त्री लग के निकल गया।
तो बोलते हैं कि उनका जो दिया था, दिए के बगल में मिश्री रखी हुई थी, प्रसाद की रखते हैं हम लोग, रखते हैं सब लोग, उसके बगल में पर्दा था लगा हुआ। जब हम अपनी पूजा करते हैं तो पर्दा लगा होता है, पर्दे की थोड़ी दूरी पे बेड था लगा हुआ और बेड के साथ में उनका कुछ कर्टेन और अलग से लगे हुए थे। तो चूहा आया या कुछ हुआ, वो गिरा, वो जो दिया था वो गिरा और गिरने से पहला पर्दा चला। पहले पर्दे जलने से ऊपर बुक स्टोर भी था, कुछ और सेल्फ भी थे, वो इतनी जल्दी जला कि पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। वो तो पहले पर्दा जला, फिर उनका बेड जला, बेड से फिर बाहर आग आई, फिर उनका सोफा जला, फिर टीवी, फिर ये सब चीजें। जब धुआं आने लग गया इधर से ज्यादा, तब पड़ोसी को पता चला। हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं कि घर में पूजा पाठ करते हैं, ये घटना अक्सर हो जाती है। तो कभी भी ध्यान रखें कोई कपड़ा ना रखें और इतनी दूरी पे रखें कि अगर दिया गिर भी जाए तो कम से कम उसका असर न पड़े, पहला कारण। दूसरा कारण कि जनरली हमारे घरों में क्या होता है कि टीवी, आजकल सभी के पास साल फैमिली में 4-4, 5-5 मोबाइल हो गए हैं। तो जो 5 एम्पियर का सॉकेट होता है उसी में बहुत सारी चीजें लगी होती है, वहाँ टीवी भी लगी हुई है, ये पहला चार्जर भी, दूसरा चार्जर भी, तीसरा भी, चौथा चार्जर। अब बेचारे उसकी जो है हालत खराब हो जाती है सॉकेट की। अब हमारे पास देखो ऑक्सीजन भी है, जलने के लिए तार भी है, सिर्फ जरूरत किसकी है? स्पार्क की। जैसे वो स्पार्क आया और उस स्पार्क ने उस पर पूरा एटमोस्फेयर, यानी वहां पे पूरी ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है, और वो स्पार्क ने कनेक्ट कर दिया उससे, तो आग लगी। हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हमारे घरों में आग लगने का मुख्य कारण स्पार्किंग है? बहुत ज्यादा स्पार्किंग लूज सॉकेट से होती है। ध्यान रखना कि हमारे जो सॉकेट्स हैं वहां से 5 से 6 फुट की दूरी पे हमारा सोफा होना चाहिए, हमारा बेड होना चाहिए। स्पार्किंग 3 फुट तक जाती है, मैक्सिमम 3.5 फुट। ये ध्यान रखो। एसी हम लोग ऑटो में कर देते हैं, सबसे ज्यादा आग लगने के चांस ऑटो में है। एसी को कभी ऑटो में मत करो, क्योंकि जब उसकी हीट आती है वो अचानक स्पार्किंग आ जाती है। आप मेरी बात समझ, जैसे वो टेम्परेचर चेंज होता है तो वो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उस समय एनर्जी चाहिए कि अगर एनर्जी जब वो खींचता है तो वो स्पार्क भी खींच देता है। और हमेशा एसी के बगल में हमारा पर्दा लगा होता है, और पर्दे लगे होने से कई घटनाएं ऐसी होगी घरों में कि एसी के कारण ज्यादा घटना होती है। गर्मियों में आजकल 55 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो अपने आप को इस तरह से बचाओ। अपने एसी का जो MCB वाला बटन है उसे ध्यान से किसी इलेक्ट्रिशियन से दिखाओ कि अगर बाई हीट हो गई तो वो डाउन हो जाए। पर्दे को डिस्टेंस पे रखो और ऑटो में एटलीस्ट कभी मत रखो। नंबर 2, कभी कोई ऐसी घटना हो जाए। अब एक घटना मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बार बॉम्बे में आग लगी थी ताज होटल में, याद है आपको? ताज होटल में आग लगी थी जब आतंकवादी घटना हुई थी। तो क्या हुआ था कि 5वें फ्लोर पे कुछ अमेरिकन फंसे हुए थे, अंग्रेज फंसे हुए थे, और 4थे फ्लोर पे भी आग लगी, तो 6थे फ्लोर पे भी आग लगी। अब क्या करें? अब ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। हम मल्टी स्टोरी फ्लैट में रहते हैं, हमारे नीचे भी आग लग गई, ऊपर भी आग लग गई। अभी याद है आपको, मैं इससे पहले बताऊंगा कि द्वारका में एक आदमी अपने बच्चों को लेकर कूद गया था 6वें फ्लोर से। काश उसने फायर की ट्रेनिंग ली होती तो ऐसा होता? नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसे। अगर ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती तो क्या करना चाहिए आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि पहले मैं वो ताज होटल की बात बताता हूँ, फिर मैं दूसरे जाता हूँ। ताज होटल में क्या हुआ कि चौथे कमरे में फंसे हुए थे और वो बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्हें पता था कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो मौत हो जाएगी। क्यों मौत हो गई? उसका भी कारण है, बड़ा साइंटिफिक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में जब आग लगती है या कोई घटना होती है, ये तो मैं जनरल बताऊँ, 85% आदमी भगदड़ के कारण भगदड़ के कारण मरते हैं। 85% लोग, ये डाटा बताता है। आग लगी तो कभी भागना नहीं है, जो भागने वाले हैं वो 85% में आ जाते हैं। आज हमने फायर की ट्रेनिंग ले ली तो हम भागेंगे नहीं जल्दी आग लगी। 15%, 10% लोग दम घुटने के कारण होते हैं। आग के जो धुआं होता है उसे हम इनहेल करते हैं, 10% लोग उससे ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और 5% लोग होते हैं जिनके ऊपर आग गिरती है। तो जिनके ऊपर आग गिरती है उनको तो भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो गिर गई तो गिर गई। पर एटलीस्ट हम वो 95% लोगों में शामिल नहीं होंगे आज के बाद। तो करना क्या है? सबसे पहले बहुत सारी चीजें अगर मैं आपको घटनाएं सुनाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। बेसिकली उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जब आग लगी उन्होंने देखा कि अब जिंदा रहने का कोई साधन नहीं है, तो उन्होंने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करे और जहां जहां से धुआं आ सकता था वहां आप तौलिए लगा दे, पर्दे लगा दे, ताकि धुआं इनहेल न करे। अब देखो वो जो भगदड़ तो मचा नहीं सकते, वो कहानी तो खत्म हो गई। अब वो जो 10%
धुआं इनहेल वाली कहानी है, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। यानी उस कमरे में पूरी की पूरी ऑक्सीजन थी। यानी हमें तब तक जिंदा रहना है जब तक कोई ना आए। यानी आधा घंटा 1 घंटा हम बिना बाहर की हवा लिए कमरे में तो रह सकते हैं ना 2 आदमी। तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ भी कपड़ा बांध दिया, रुमाल, और चुपचाप बैठ गए अपने कमरे में। अब वो इंतजार करने लगे किसी का, अब कौन आएगा। देखो आधा घंटे में फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे आसपास कि वो आधा घंटे में आ जाती है। आग लगती तो हर आदमी सूचना देता है, इतने अवेयर है कि आग लगी चले जाए, कोई ना कोई पहुंच जाता है। तो जब वो लोग आते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि कौन फंसा हुआ हो। तो जब वो देखते हैं कि सबसे पहले आग नहीं बुझाते, पहले वो देखते हैं कि जिंदा आदमी कौन फंसा है। तो वो अपने ब्लैंकेट लेके, अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके, मास्क लेके वो कमरों में पहुंचते हैं, उनको सेफली बाहर निकालते हैं। जब उनको सेफली बाहर निकालते हैं, पता चल गया कोई नहीं फंसा हुआ, तब वो आग बुझाते हैं। तो वहां भी यही हुआ। जब फायर ब्रिगेड आई तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि कहीं एक एक करके उन्होंने दरवाजे खोलते, जो लोग अपने आप को जिंदा रखे हुए थे वो बाहर आ गए, और जो बाहर निकले वो खत्म हुए। तो हम कभी अगर फंस गए ऐसे, तो हमें ये ध्यान रखना है किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहां हम बाहर निकल सकते हैं, ना नीचे आ सकते हैं, बंद कर दो और वो धुआं से बचो। तो धुएं बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और आधा घंटा 1 घंटा तक कोई ना कोई आएगा, आपको निकल जाएगा। 1 नंबर 2, ये तब की बात कर रहा हूँ, ये भयावह कंडीशन है कि आप 5वें फ्लोर पे फंस गए, 6ठे फ्लोर पे आग लगी, 4थे फ्लोर पे आग लगी। बट उस द्वारका वाले की कहानी पे आते हैं। जो द्वारका वाला बंदा था, उसने अपने बच्चों को लेकर जो कूदा, उसे क्या करना चाहिए था अगर मैं उसकी जगह पर होता? उसमें क्या था, वो अपनी बालकनी में था, उसके बेडरूम में आग लगी। अब वो अंदर नहीं जा सकता था, ये बात बिल्कुल सही है। अंदर जाता तो इनहेल करता, और इनहेल करने में 2.5 मिनट में आदमी खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, अगर आपने आग का धुआं इनहेल कर दिया तो आप 2.5 मिनट में खत्म, डेड। हमारे से बचना होता है, और उस धुएं से बचने का एकमात्र तरीका होता है कि अगर आपने धुएं में जाना है, कोई तरीका नहीं है, तो आपके धुएं की विशेषता होती है कि वो हमेशा ना 2.5 फुट ऊपर होता है। कभी भी आप देखते हैं नीचे ऑक्सीजन होती है, 2.5 फुट ऊपर होता है। तो हमें अपने नाक को, मुंह को, कान को बंद करके किसी भी कपड़े से जो किया है, और जानवर की तरह जाना है। तो जब जानवर की तरह जाओगे तो क्या होगा, इनहेल नहीं होगा धुआं। कभी भी आप ऐसी स्थिति में फंस गए कि अचानक धुआं हो गया, अगर आप खड़े खड़े वो दौड़ के गए तो 2.5 मिनट में आप इनहेल कर दोगे, आप एकदम बेहोश हो जाओगे, खत्म, डेड। ये पता नहीं लोगों को। तो उन्हें क्या करना है, कभी भी किसी भी कमरे में अगर आपके घर में कभी कोई या किसी रिश्तेदार में कहीं आग लग जाए, फंस गया, अपना नाक बंद करो, मुंह बंद करो, कान बंद करो, जो भी कपड़ा है, और जानवर की तरह वहां से फटाफट स्क्रॉल करके बाहर निकलो। वो बात में आता हूँ, वहां पे वो जो आपका द्वारका वाला बंदा था, अगर उसको ये बात पता होती क्या करता, पहले तो देखता कि क्या आग की लपटें हैं या धुआं है। वो देखता धुआं है, तो धुएं की उसने ट्रेनिंग ले रखी थी, मैं नाक को बंद करूं, अपने बच्चे को भी, और जानवर की तरह रगड़ के एक ही तो कमरा क्रॉस करना था। उसके बाद तो एक्सट्रीम केस थी, आराम से बाहर निकलता। पहला इस तरह से बच सकता था। दूसरा, वो क्या करता कि उसको नीचे फ्लोर पे उतरना था, इतना रिस्क लेता कि कोई भी कपड़ा बांधता, नीचे से अपने यहाँ पे फैला के नीचे के फ्लोर में आए, यानी पहली बालकनी से नीचे। भाई मरने से अच्छा तो इतना रिस्क लेना ठीक था कि कैसे करके मैं नीचे आ जाऊं। ये दूसरा केस था, पर पहला केस था कि वो नीचे से स्क्रॉल की तरह निकल जाता, और दूसरा केस ये होता। आपके साथ में ये घटना हो जाए तो आपको यही 2 तरीके हैं। और तीसरा तरीका, जब ऐसी घटना हो जाए कहीं फंस गए आप किसी होटल में, फिर तो अपने आप को 24 बंद करना है, और तब तक ये रखना है अपने आप को जितना, जब तक आधा घंटे तक कोई नहीं। ये 3 तरीके हैं कभी प्रॉब्लम, समझ के ध्यान से। अब बात आती है कि हम गाड़ी में चल रहे हैं, सब कुछ आजकल की गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां क्यों इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब गाड़ियों में आग लगती है ना, तो पता क्या होता है, सबसे पहले तो लॉक हो जाती है, खुलती नहीं है। आपने जो ये लगा रखी सीट बेल्ट, वो भी बंद हो जाती है, कितना भी खींचोगे निकलेगी नहीं। आप समझेंगे। उसके बाद शीशा तोड़ोगे तो शीशा भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि शीशे इतने पक्के हो गए कि कितना भी हाथ लगाओ, कितना भी जोर से करोगे। अब क्या करें, आदमी को मरने के अलावा कोई चांस ही नहीं, मगर पता ही नहीं लोगों को क्या होता है। एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि बेसिकली क्या होता है, जब अगर मैं हूं और अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं तो क्या करूंगा। जनरली लोग अपनी गाड़ी में ना हथौड़ी नहीं रखते किसी का है अपनी गाड़ी में, कोई नहीं रखता है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। अपनी गाड़ी में हथौड़ी नहीं रखते, और हथौड़ी भी कौन सी वाली, वो जनरल हथौड़ी नहीं जिसके आगे नुकीला होता है, पहनना होता है, वो जरूर रखो। क्योंकि जब आप ऐसे मारेंगे ना तो कांच ऐसे हो जाएंगे, पहन से मारोगे तो क्या होगा, वो एकदम से निकल जाएगा। हथौड़ी जरूर रखो अपनी गाड़ी में, और एक टॉर्च जरूर रखो। हथौड़ी और टॉर्च, मतलब हम सबको बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हो रही हैं,
हमने गाड़ी वालों को भी अपनी एनजीओ की तरफ से बोला कि आप कंपलसरी करो एक हथौड़ी एक टॉर्च देने की, मगर अब वो तो सब मामला रहता है। फिर हम क्या करते हैं, मेरी गाड़ी में जाएगा तो जब डैशबोर्ड पे टॉर्च रखेंगे, लेके आएंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी की चाबी ले जाओ। आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि पता है ना कि 85% लोग भगदड़ के कारण करते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं होता, अचानक हो जाते, पागल हो जाते, तो समझ में नहीं आता कुछ, तो वो काम नहीं करना। 10% में शामिल होना, इनहेल भी नहीं करना, वो धुआं जब तक आपके अंदर है तब तक आपको बाहर निकलना है। तीसरा, अगर घर होता तो आप जानवर की तरह बाहर निकल जाते हैं, अगर गाड़ी है, गाड़ी से तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो करना क्या है, तो गाड़ी की आपने देखा वो जो सीट होती है, अगर उसकी आप उठाओ ना तो दो वो रहती है लोहे की, उनको उठाओ तो उनसे आप अगर धक्का मारोगे तो चांसेस है टूटने के। और ऐसा नहीं कि सारे शीशे तोड़ रहे हैं, एक ही शीशा तोड़ना, वहीं से बाहर निकलो। पहले बनी तो देखो ये एक टॉर्च है, ये टॉर्च ऐसी है कि 250-300 रुपये की, 400 रुपये की है, अमेजन में मिलती है ऐसी, है ना। हम आपको भेज देंगे, अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिलती है। इसमें एक हथौड़ी है, आप देख रहे हैं, जिससे मिट्टी की हथौड़ी है। अगर आप इस हथौड़ी को ऐसे ऐसे करोगे, दूर से थोड़ा ताकत लगा के एक समझ आ जाएगी और हल्का सा हमारा निकल जाएगा। ये हथौड़ी है इसके अंदर एक कटर भी होता है काटने का। ये कटर उतना तो नहीं है, पर ताकत लगाओ तो निकल जाएगा। चाइना मेड है, इंडिया से कंपनी है। हमने एवरेडी वालों से भी बात करी है कि इंडियन मेड एक अच्छा सा बना दें, और उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी तो उन्होंने मना कर दिया। और हमारी एक दो कंपनी से और बात चल रही है किसी के साथ से, मगर कोई आदमी आगे हमें चल जाए क्योंकि सेफ्टी की चीज़ है। हमने उनको बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गाड़ी वालों के साथ आप कंपलसरी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, मगर अब हमारे पास जो चीज़ हम उसी से कर सकते हैं। तो ये एक कटर है और इसमें एक टॉर्च है, ये देख रहे हैं टॉर्च है, ये ऐसी टॉर्च है, और इस टॉर्च पर इस तरह से ये भी होता है, ये चीज़ भी है। तो तीनों चीज़ें ये देखो ऐसे करती है, सिर्फ 250 रुपये अगर एक साल में चली तो उसको तो रखी लो मेरे कहने से। इस तरह की को मिलेगी तो ये जरूर है। हालांकि ये एक साल से चल जाती चाहिए, मगर अगर मुझे तो हथौड़ी जरूरत हो, एक कटर जरूर हो। कटर तो मिलता नहीं है, बच्चों का कटर होता है, कम से कम ब्लेड करो काट दें, वो अपने उसमें रखो, क्या बोलते हैं डेस्क में, बहुत इंपॉर्टेंट है काटने के। मैं ये रखता हूँ और हथौड़ी वगैरह भी रखता हूँ, और मैं तो एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रखता हूँ। फायर मैं कहीं एक दो बार क्या हुआ कि मैं गाड़ी जा रहा था तो किसी की गाड़ी का वहाँ बोल के अपना फायर एक्सटिंग्विशर मैंने काम किया, दूसरे के काम भी आती है। तो एक जगह मैं था कहीं मंदिर में गया तो वहाँ आग लगी, तो फिर अपनी गाड़ी से एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा तो आगे चाहिए। तो 1 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर आता 700-800 रुपये को बोल सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आपकी दारोमदार ये फार्मिंग करनी थी, और जो मेरे को नॉलेज में आएगी जल्दी से आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी। अब अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आपको खाद्य बिल बना सकते हैं। तो प्रश्न है किसी का सर 20 रुपये सर आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। सर एक सवाल जो आता है जो मैं को पूछना चाहता हूँ, तो घर में जैसे मंदिर में लैपटॉप चलाते हैं तो हाथ में लगता है, हाँ ब्रश करते हैं तो कहीं ना कहीं चोट लगता है, तो हर चीज में पानी लगना मना है। किसी में पानी लगाते हैं, किसी में पानी लगाते हैं, किसी में कोकोनट लगाते हैं, किसी में हनी लगाते हैं। तो थोड़ा सा ये बताएंगे कौन सा पार्क में कौन सा टॉप बना, तो कौन सा तेल लगाना है, क्या लगाना लगाने में बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज मंदिर में हर आदमी लैपटॉप चलाते हैं, ब्रश करते हैं, तो होते रहता है। अच्छा आप ठीक है, तो मेरे को ये बताइए कि कौन सा इसमें कौन सा तेल लगाना है, हनी लगाना है। बेसिकली क्या होता है, देखो जलने के कई कारण होते हैं। एक तो गर्मी के कारण चलते हैं, एक ठंडे के कारण भी चल जाते हैं। किसी को ठंडा पानी पीना तो डूबना पड़ता है, और कभी आप बर्फ के अंदर करो तो वो भी चलना ही होगा, कोल्ड बर्फ कहते हैं। जैसे ये बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड आइस कहते हैं। अब इसको चलाने का तरीका भी पता है कि इसको यहाँ पकड़ना होता है, ऐसे तब जाके अगर आपने यहाँ पकड़ लिया तो ये आपके हाथ में जमा देगा, यानी जला देगा कोल्ड बर्फ। अब ये बर्फ का क्या इलाज है, आप ये बोलने की फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, ये आप जानना चाहेंगे कि क्या हो, अगर जल गई चीजें तो क्या होना चाहिए, क्या लगाना है फर्स्ट एड क्या होना क्या लगाना है, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। सर फर्स्ट एड तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एड जनरली जो हीट होती है, हीट होती है, अगर आपका हाथ जल गया, आप तुरंत पानी डालेंगे तो उसका फफोले आ जाते हैं, आप जनरली देखेंगे कहीं, क्योंकि हीट के साथ में अचानक गर्मी आ गई है। अब या तो वो ठंडी
सिखाया जाता है कि अगर हमें गर्मी से कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए हीट से, तो हमें सबसे पहले उस जगह को ऑक्सीजन देना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। यानी वो गर्मी क्या होगी, उसमें हीट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे सपोज मान लो कि अगर हम 4-5 लोग हैं, किसी को चक्कर आ गया, कुछ हो गया, तो हम उसे बाहर लेकर के लोग घेर देते हैं, हम उसे ऑक्सीजन की तरफ करते हैं। सबका प्रश्न ये था कि अगर वो गर्मी से हमारा हाथ जल गया तो हमें क्या करना है। हाथ जल गया तो हाथ जलने के तो सब वही कारण होते हैं कि आप अगर पानी से करते हो, जनरली ऑइंटमेंट और पानी और ऑयल, 3 चीज़ें होती हैं जो जनरली यूज़ करते हैं। बेसिकली हम कभी भी ये ध्यान रखना कि अगर ज़्यादा हीट है तो एकदम से पानी में नहीं करना उसको आप ऑयल से ही कर सकते हो। और ऑयल सबसे ज़्यादा सरसों का तेल माना जाता है हमारी खाने में। तो अगर आप जल गए किसी तरह से, तो जो बेसिक सरसों का तेल होता है उसको आप लगा दो थोड़ी देर में, मगर वो थोड़ी देर फर्स्ट रहेगा, उसके बाद आपको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा कर होता है। नहीं तो ऑयल क्या होता है, वो लुब्रिकेंट करता है आपको उसको, और स्किन को जो फैली स्किन है उसको ठीक करता है। तो जितने भी ये ऑइंटमेंट और ये सारी चीज़ें में एंटीबायोटिक तो रहता है, और हमारा जो सरसों का या ये नॉर्मल तेल होता है ये बिना एंटीबायोटिक के होता है और नेचुरल तरीके से उसको हीट होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। लॉन्ग रूट पर जाते हैं तो वो गाड़ी गर्म हो जाती है, जानकर तो ऐसी चल जाए तो वो बेसिकली ये मेटल का सिलेंडर है, ये मेटल का सिलेंडर का 100 डिग्री टेम्परेचर के बाद ही तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी से लगता है, हमारी गाड़ी में हमें सिलेंडर रहता है, उसकी गाड़ी में सिलेंडर कुछ गाड़ी में आगे नहीं बढ़ता है, इसके लिए गाड़ी में। सर आपका क्वेश्चन क्या है? सर एक जो आपने भी बताया ना कि पानी भी जाता है, ये हमारी सिखाई के हम लोगों को ये सिखाया गया था कि पानी डालो ताकि जो होगा अभी बाहर आ जाती है, अंदर नहीं ये वन थिंग। सेकेंड इज आपने कहा मुँह आप बंद कर दो, शुद्ध वेट क्लॉथ भीगा हुआ पड़ता है, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कम आ। सिंपल क्लॉथ सब आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि सिलेंडर की आग है, सिलेंडर की आग में अगर सूखा कपड़ा लपेटोगे अगर आप गीला कपड़ा लपेटोगे तो शायद जल्दी उससे जल्दी ठंडी होगी। होता क्या है बेसिकली सूखे गीले में क्या है, जो गीला कपड़ा होता है वो उसके अंदर के जो रेसेस हैं उनको टाइट कर देते हैं ऐसे, तो जो टाइट करेंगे तो वहाँ से गैस आना कम हो गया, और सूखा जो होता है तो उसके थोड़े छिद्र टाइट होते हैं। गीला ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अगर वो पॉसिबल है तो वो ज़्यादा जरूरी है कि आप गीले कपड़ा लेके निकले भी ज़्यादा अच्छा है, और हर जगह उसी किस्म है। और कोई प्रश्न है किसी का? हमारे घरों में सीएनजी पाइपलाइन है, इससे आग लगने में क्या चांसेस है, कैसे आपको उससे बता दीजिए? सीएनजी के तो सर ज़्यादा चांसेस 5% चांस है जब साथ में उसका स्पार्क नहीं होगा। अदरवाइज सीएनजी में कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो उसमें अभी तक तो घटना है देखी जो सीएनजी की गाड़ियों में आग लगती है सीएनजी के कारण नहीं लगती है, वो उनके स्पार्किंग के कारण होती है, उनके सिलेंडर से अच्छी से फिटिंग नहीं है, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। यदि उसका कोई पाइप लीक हो या गैस का स्टॉक खुला रह जाए तो स्पार्क पैदा करेगी, स्पार्क जब तक पैदा ना हो तब तक आग नहीं लगेगी, फैलती रहेगी। और यदि स्पार्क जैसे आपने बताया कि नाइट के अंदर और लेडी ने आगे स्विच दबाया है, किसी भी कारण से स्पार्क को आग लग गई तो इसमें भी आग लगेगी। एक बात और आप किचन में हैं और आप गैस आ गई और अचानक आपने बिजली का प्लग खोला तो आग लग जाती है, आपको पता है। और माची जलाएंगे तो 100% आगे, मगर वो फिर उसके लिए क्या करना है, उसको न तो बिजली जलानी न कुछ करनी, एक कपड़ा लेना उस गैस को निकालना है ऐसे करके कपड़े से बाहर, खिड़कियाँ खोल दो, दरवाजे खोल दो, हाँ ताकि वो बाहर निकल जाए। वो जब गैस कहीं घुस जाए या किसी कॉम्प्रेस्ड एरिया में घुस जाए उससे पहले बाहर निकालना है, और बाहर ऐसे नहीं निकलेगी, खिड़कियाँ खोलो दरवाजा खोलो। अब तो उल्टी बात होगी ना, जब तो मैं बोल रहा था खिड़की दरवाजा बंद कर दो, अब वो आपको कपड़े से बाहर निकालनी हो, जब तक पूरी निकल जाए तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे, एक स्कैनर भेजेंगे आपके ग्रुप में, का ना
तो आप उसको स्कैन करके भेज दीजिएगा। आपको ट्रेनिंग का पाया सभी लोगों को बोल दीजिएगा कि इसको भर दीजिए। और ये ट्रेनिंग आपकी खत्म होती है। अब हम आपको ड्रिल करना सिखाएंगे 10-15 मिनट का काम है कि चलाना कैसे। एक बार इसको हम आर्टिफिशियल आग लगाएंगे और आपको कनेक्ट कैसे आप लोग आए कभी-कभी हम प्लग लगाते हैं, उसमें हल्की साउंड आती है, तो उसको तरीका ये है कि आप नोटिस नहीं करिए अपनी आपको वायर जो है हेड का मार्क्स लिखें या आपका जो प्लग है 5 एम्पियर का 16 एम्पियर का लगा लें। वो सबसे बड़ा कारण आप रखिएगा। लूज प्लग, ओवर रेटेड प्लग और लोअर रेटेड प्लग, ये 3 चीज़ें आप देखिए। कोशिश करो कि घर के अर्थिंग में ठीक है। हमने उसको बोलते हैं आपकी अर्थिंग बहुत अच्छी है, उससे कोई बिल्डिंग की अर्थिंग अच्छी नहीं चाहिए, मगर इंडिविजुअल आपके घर की अर्थिंग बहुत अच्छी नहीं चाहिए। उससे आप अर्थिंग है जगह नहीं, बिल्डिंग में क्या होता है बेसिकली बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा एक ही अर्थिंग होती है, हर उससे उसकी अर्थिंग होती है। पर टाइम ये है उससे बिल्डिंग में तो हमारे बिल्डिंग की हर चीज मेंटेन होनी चाहिए। जैसे फायर के लिए बिजली की लाइन वैसा वो जरूरी है। और कुछ क्वेश्चन है किसी को? ये तरीका है। समझ गए सब लोग? कोई बात नहीं। बेसिकली इसको बस यहाँ पे दबा बहुत बढ़िया। ये तरीका बस बहुत बढ़िया भैया ट्रेनिंग पूरी हो गई। बहुत बढ़िया बहुत